साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल सुपर 50 में। आज हम आपके लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, केबी का ये पेपर है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आपका एक आइडिया जनरेट हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। एलटी एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, उसको आपने न्यूज़पेपर से आपने इसकी जानकारी आप तक होगी। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमने एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, शिक्षण अभिरुचि से लेकर टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उनके वीडियोस बना रहे हैं। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, आप हमें सब्सक्राइब करिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण है। कक्षों का उच्च रूप में अनम्य होना, पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार न होना कि अधिगमकर्ताओं में सृजनात्मकता प्रोत्साहित की जा सके। विभिन्न सीमितताओं के कारण सभी बच्चे सृजनात्मक चिंतनकर्ता नहीं होते हैं। सभी अध्यापक स्वयं सृजनात्मक नहीं होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों में सृजनात्मकता प्रोत्साहित नहीं कर सकते। आप इसको ढंग से पढ़ लें। इसका जो सही आंसर है ए, कक्षों का उच्च रूप से अनम्य होना। इसमें न सीखने के कारण आपको देना है, ठीक है। दूसरा है, नीचे लिखी समस्याओं में से किसका अध्ययन व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा कर सकते हैं। अधिकांश छात्र रेखागणित में पिछड़े हैं, ठीक है। तो कौन सा? व्यक्ति अध्ययन विधि या व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा कौन सा कर सकते हैं? तो एक छात्र रोज कक्षा में सोता है, इसका हम कर सकते हैं, बाकी का नहीं कर सकते हैं, व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा, ठीक है। और ऑप्शन भी है, आप देख लें। सही आंसर मैंने आपको बताया है। तीसरा है, व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है। हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आते हैं, तो इसमें से आपको कुछ स्टेटमेंट जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हैं वो आपको याद रखने हैं। ये स्किनर का है, व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे ही याद रखना है। फोर्थ, छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला बाह्य सामाजिक परिस्थिति है। छात्रों के जो भाषा विकास होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है समाज का। ये किसने कहा है? ये कथन है वाइगोट्स्की का। डी इसका सही आंसर होगा, वाइगोट्स्की। क्वेश्चन नंबर 5, पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित कार्यकलाप। मिट्टी से नमूने बनाना, झूला झूलना, बॉल फेंकना और रेत पर चित्र बनाना। सबसे सही है बॉल फेंकना, ठीक है। पेशी बेकिंग शिक्षा का पिता कौन है? बेकिंग शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकिंग शिक्षा का पिता फ्रेयर को माना जाता है। उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि है। ये 5 मिनट का वीडियो आपके कॉन्सेप्ट जनरेट करेगा, आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। कौन सा? 2-3 क्वेश्चन तो रिपीट होते ही है प्रीवियस ईयर के, लेकिन और भी क्वेश्चन से आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पर एग्जाम में पूछे जाते हैं और तैयारी किस तरह से करनी होती है। तो उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि है। जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं, पहले उन लोगों के लिए मेरा कहना है कि आप प्लीज़ वो रेड कलर का जो सब्सक्राइब लिखा है उसे दबा दो, भाई दबा लो, आपका पैसा नहीं लगेगा उसमें। और एक लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है। वीडियो को आगे पहुंचा दो। पैसा तो हमें मिलना नहीं यूट्यूब से, हम थोड़ा सा अपने ये शेयर कर रहे हैं। ये जो पुराने पेपर हैं बस एक शौक़ है इसलिए कर रहे हैं। उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि है आगमन विधि है। उदाहरण से लेकर सामान्यीकरण तक आगमन में, ठीक है। और इसका अपोजिट निगमन। मूल रूप से अध्यापक के व्यावसायिक चरित्र का उल्लेख है। तो व्यावसायिक नीति शास्त्र में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। उसके प्रशिक्षण से लेकर उसका सब कुछ आ जाएगा, उसका नॉलेज, विषय ज्ञान सब कुछ आएगा व्यावसायिक नीति शास्त्र के अंतर्गत। तो व्यावसायिक नीति शास्त्र इसका सही आंसर होगा। एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित्त होना चाहिए, शिक्षण विधि पर, सिखाने वाले विषय पर, छात्र और उनके व्यवहार पर, सभी पर। तो सभी पर होना चाहिए। विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या हो सकता है? निम्न बुद्धिलब्धि, निम्न अभिप्रेरणा, प्रयासों में कमी, असुरक्षा और चिंता। तो विद्यार्थियों का जो निम्न उपलब्धि है ना, वो सबसे सही इसका आंसर है असुरक्षा और चिंता, ठीक है। कभी कभी देखना अपना निम्न बुद्धिलब्धि वाला बच्चा भी सीख लेता है, ठीक है। निम्न अभिप्रेरणा भी इसका नहीं हो सकता है। तो असुरक्षा और चिंता इसका सही आंसर होगा।
बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब वे ज्ञानी शिक्षक को सुनने में सक्षम हो, स्वयं पढ़ने और लिखने का प्रयास करते हो। तो इसका डी सही आंसर है, किसी वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूह में सीखते हैं। 12 विद्यालय ही बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा इनके कारण होती है। अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता, पाठ्यचर्या का कठिन स्तर, विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता, अभिभावकों द्वारा अध्ययन हेतु प्रोत्साहित न किया जाना। तो विद्यालय में जो निम्न अभिप्रेरणा होती है, इनमें से जो सही आंसर है वह अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता के कारण होती है। 13 सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालय अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है। कक्षा कक्ष की गतिविधियों का आनंद लेना, विभिन्न अकादमिक विषयों में उच्च प्राप्तांक पाना, उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन यापन, अपनी देखभाल करना सीखना, समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। तो जो सही आंसर है डी, समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। अच्छा शिक्षण है। अच्छा शिक्षण क्या है? अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना तथा विद्यार्थियों को अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता देना, विद्यार्थियों के अध्ययन की योजना बनाना और उसका अनुपालन सुनिश्चित करना, भावी व्यवसायों हेतु अभिप्रेरित करना, प्रत्येक को वैयक्तिक सहायता उपलब्ध कराना। तो अच्छा शिक्षण जो सही आंसर है ए। कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण है उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का, माता पिता के सहयोग का, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का, और अभिरुचि और अभिप्रेरण का। तो कक्षा कक्ष में जो विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण है वो है अभिरुचि और अभिप्रेरणा का। कक्षा कक्ष को सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को अपना अधिकांश समय व्यतीत करना होगा। बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक तरीके से संप्रेषण, अधिगम संसाधन तथा अधिकांश तो कला शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाकर उच्च उपलब्धि के लिए ट्रॉफी लाने हेतु अन्य कक्षाओं के साथ समूह के रूप में प्रतियोगिता करवाकर अधिकतम सावधानी पूर्वक गृह कार्य जांचने और त्रुटियों को और इंगित करने में। तो कक्षा कक्ष को जो सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को अपना अधिकांश समय व्यतीत करना होगा बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक तरीकों से संप्रेषण तथा समूह में कार्य करवा के। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका है वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग। और भी ऑप्शन है, आप देख लें, उनमें से सही ऑप्शन वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग। बुद्धि परीक्षण विश्वसनीयता प्राप्तांक देते हैं जब परीक्षण की वैधता उच्च हो, परीक्षण विभिन्न पदों पर आधारित हो। सही आंसर है बी, परीक्षण की वैधता उच्च हो। कक्षा कक्ष की गतिविधियों कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसका उत्तरदायित्व कक्षाध्यापक पर कि वह पाठ्यचर्या को उसी अनुसार परिवर्तित करे जैसा वो विद्यार्थी के लिए उपयुक्त समझता है। पाठ्यचर्या निर्माणकर्ता पर कि वे प्रत्येक अधिगमकर्ता हेतु इसे लचीला बनाए। संगठनात्मक कारक विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का आवश्यक रूप से संज्ञान लें। तो इसमें जो सही आंसर है कक्षाध्यापक पर कि वो पाठ्यचर्या को उसी अनुसार परिवर्तित करे जैसा वो विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझता है। ठीक है। 20 भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है। विभिन्न अधिगमकर्ताओं के आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके गरीब पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं से अपेक्षाकृत अपेक्षाओं को परिमार्जित करके उद्देश्य प्राप्ति के लिए सभी विद्यार्थियों से कठिन परिश्रम करवा के। तो इसका जो सही आंसर है ए, विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके। क्वेश्चन नंबर 21 विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है। निम्न उपलब्धि का कारण निर्धारित करने में, निम्न उपलब्धि का कारण समझने में, निम्न उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं के अभिप्रेरित करने में, विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं और विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। तो जो आकलन प्रणाली है ना, अध्यापक के लिए क्या करती है, वो विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं, विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए उनकी विशिष्टता की पहचान करने में। हर बच्चा भिन्न भिन्न होता है,
हर बच्चे को अलग अलग आवश्यकताएं होती है, तो उन्हीं को समझने के लिए जो आकलन प्रणाली है उनका अध्यापक के लिए वो प्रणालियाँ अध्यापक को सहायक होती हैं। सही कथन का चयन करें। एक अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और अन्य विद्यार्थियों को भी उनसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हेतु प्रेरित करना चाहिए। अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, किंतु योग्यताओं और उनके स्तर के अनुरूप विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं को दृढ़तापूर्वक संचालित करना चाहिए। अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों के अभिभावकों के समक्ष अधिगम और अनुसरण संबंधी अपेक्षाओं को आवश्यक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। तो कैसा क्वेश्चन है? बिल्कुल सभी आंसर आपको सही लगेंगे, लेकिन जो सही आंसर है वो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ कर देखेंगे क्या करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। तो इसका जो सही आंसर है बी, अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, किंतु इसके साथ ऐड हो रखा है किंतु योग्यताओं और उनके स्तर के अनुरूप विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं को दृढ़तापूर्वक संचालित करना चाहिए। सहानुभूति तो नहीं रखनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा लाचार महसूस करेगा, वो खुद को कमज़ोर महसूस करेगा, लेकिन उनकी जो आवश्यकताएं हैं ना वो उनको बताए बिना उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनके जो आवश्यकताएं उनको पूरा करना पड़ेगा। कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक को नेत्र संपर्क करना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए, सामने की पंक्ति में बैठाना चाहिए। तो कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक को नेत्र संपर्क करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, सामने की पंक्ति में बिठाना चाहिए, कक्षा में बोलने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, तो उनके साथ आई कांटेक्ट करके उनसे बात करनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पहचान विकास संबंधित है। पहचान विकास संबंधित एरिक्सन के सिद्धांत से, फ्रॉइड के सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सिद्धांत से, डेवी के सिद्धांत से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं अगर आपने एक बार भी नहीं सुना होगा ना तो आप करके ही नहीं आ पाओगे, लेकिन एक बार सुन लिया, एक बार देख लिया तो आप सही करके आएंगे। पहचान विकास एरिक्सन के सिद्धांत से कभी नहीं भूलोगे। लाइफ में कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। रीमा पाती है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है, लेकिन एक या दो बच्चों को छोड़कर जो लिख नहीं सकते वो निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती है कि वे हैं मंदबुद्धि, अभी परिपक्व नहीं है, अल्पबुद्धि और अध्ययन में रुचि न लेने वाले। तो उनको समझना चाहिए अभी परिपक्व नहीं है। ठीक है, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं, मंदबुद्धि भी आते हैं, अल्पबुद्धि भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो लेकिन हम उनको मंदबुद्धि और अल्पबुद्धि कह के उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक टीचर उनको होने के नाते हमें पूरा 100% उनको देना होगा। 26 निम्नलिखित कारकों में से भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है वयस्कों से अंतःक्रिया द्वारा। भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है वयस्कों से अंतःक्रिया द्वारा। सही ऑप्शन आपको चुनना है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित है, इसका जो सही आंसर है, और ऑप्शन भी आप पढ़ लेना, मैं वीडियो को पॉज करके मैं सीधे सीधे आंसर पे आ रहा हूँ। बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। सही ऑप्शन है बी, प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने हेतु। बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है। बहुबौद्धिकता गणित और भाषा जैसी परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों जैसे संगीत, कला आदि में प्रतिभाग, विद्यार्थियों को संगीत, कला, खेल जैसे विषय सभी लेना चाहिए, तभी जब वे इन विषयों में अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम हों। तो बहुबौद्धिकता का जो प्रत्यय इंगित करता है वो गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके बाद जो मैं चैनल पे जो अपलोड करने वाला हूँ, अगर आपने सबने ये वीडियो देख लिया है तो अब मैं कुछ ऑडियो, ओनली ऑडियो जो एनसीईआरटी से द्वारा प्रोवाइड हो रखे हैं, एनसीईआरटी के जो ऑडियो सीरीज़ हैं लगभग 10 मिनट 15 20 30 मिनट के हैं, अलग अलग टॉपिक पे वो ऑडियो हैं, वो आपको सुनने हैं, आप काम करते करते भी सुन सकते हैं उनको, मैं चैनल पे उनको अपलोड करने वाला हूँ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो सही अर्थ है वो है योग्यताओं, व्यक्तित्व, कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन। और भी ऑप्शन है, सभी विषयों में अधिगम को सुनिश्चित करने हेतु निश्चित अंतराल पर नियमित आकलन, जिन संबंध विषय क्षेत्रों में विद्यार्थी कमजोर हैं उन्हें उपचारात्मक सृजन प्रदान करने हेतु आकलन। ये सारे आंसर सही लग रहे हैं, लेकिन इनमें जो सबसे सही आंसर है योग्यताओं, व्यक्तित्व, कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।